आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत रविवार को कपकोट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोविंद सिंह पिलखवाल, क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गड़िया, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, उपाध्यक्ष विशाखा खेतवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष गीता इठानी और ब्लॉक प्रमुख भावना शाही सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर मडुवे के बिस्किट और अन्य स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए, जिन्हें लोगों ने सराहा। विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर गांव बनाना भी हमारा लक्ष्य है। जिला सह प्रभारी गोविंद बल्लभ जोशी ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। मुख्य वक्ता गोविंद सिंह पिलखवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए हमें लोकल के लिए वोकल बनकर छोटे उद्योगों और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को सहयोग करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संजय परिहार ने किया। आज कपकोट विधानसभा के अंदर आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के तहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे संपूर्ण भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत सबसे निवेदन किया है कि हम सब लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ें और अपने गांव में जो अपना लोकल उत्पाद है उसको उत्पादन करने के साथ हम स्वदेशी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा ही काम जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के साथ 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना उन्होंने देखा है, उसके निमित्त आज कपकोट विधानसभा की कार्यशाला यहाँ पर हुई है और इसके तहत हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि कपकोट विधानसभा के अंदर बहुत सारे लोगों ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम किया है और हमारे यहाँ मत्स्य पालन के तौर पर आप देखेंगे तो ट्राउट फिश बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ से उत्पादन हो रहा है। वैसे ही कीवी का उत्पादन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर जो लोग हमारे मोटा अनाज है मिनट, उसका भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो एक तरीके से हम स्वावलंबी बनने के साथ, स्वदेशी बनने के साथ अपने जो लोकल उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर कैसे बन सके, उसके लिए लगातार हमारी उत्तराखंड सरकार भी, भारत सरकार भी काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संदेश आम जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो संदेश है उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तत्परता के साथ मैदान पर तैनात है। तो इसके तहत जो आज यहाँ पर कार्यशाला हुई है, आगे के दिनों में हम सब लोग गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में ये मुनार में जो मोटे के बिस्कुट बनाते हैं उसके बारे में बताया गया था, तो अब उसके बारे में ये बिस्कुट उसके बारे में क्या चल रहा है? अब जो सोंगनार में जो हमारे यहाँ मिनट्स है, लोकल उत्पादन जो मडुआ जो हमारा यहाँ का प्रमुख अनाज है, उसके तहत जो बिस्किट बनाए गए और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने उसी मडुए के ही बहुत सारे प्रोडक्ट अपने कपकोट विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भी बना रहे हैं। बहुत सारे समूहों के माध्यम से आज हम देखते हैं कि जहाँ भी हमारा ट्रेड फेयर लगता है वहाँ पर मडुए के बहुत सारे जो प्रमुख जो बिस्किट है, नमकीन है
एक तरीके से बहुत सारा काम जो है मॉडवे के लिए हमारे लोगों ने किया है। तो आगे के दिनों में और भी समूह अच्छा काम करने के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े। आज यहाँ पर मॉडवे का जो ऊपर सॉन्ग मुनार में जो बिस्किट का जिक्र उन्होंने अपने मन की बात में किया था, तो वहाँ पर बिस्किट फिर और बन रहे हैं और भी प्रोडक्ट नए बन रहे हैं। और आगे के दिनों में हमारे गांव के अलग अलग कोनों में अलग अलग समूह के द्वारा लोकल फॉर वोकल को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कहीं पर सब्जी उत्पादन का काम किया जा रहा है और कहीं पर हमारी बद्री गाय का जो घी है उसको भी अच्छे दामों के साथ पूरे एयरपोर्ट तक भी मैं देख रहा था हमारे यहाँ की जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर भी अवेलेबल है। तो एक तरीके से जो हमारे उत्तराखंड का जो लोकल उत्पादन है उसको बहुत जो तेज़ गति से हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। जो हमारे उत्तराखंड का ब्रांड है हिमालयाज करके, उसका बहुत जगह जो है उत्पादन मिल रहा है। और एक तरीके से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो थीम रखी है वो हम सब लोगों के लिए साकार और अच्छी कारगर होगी। इसी के साथ मैं आए हुए सभी लोगों का बहुत धन्यवाद।